रेडियो मॉर्निंग। अपना। या नमस्कार। जय शंकर की, जय शंकर की। हरिओम। सभी देशभक्तों को, सभी भक्तों को रेडियो अपना विनीपैग की तरह, सभी अपने रेडियो अपना विनीपैग के सभी देश विदेश में सुन रहे श्रोतागणों से और सभी टीम को, और खास करके मनु मैडम जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे अवसर दिया इस रेडियो अपना विनीपैग के ऊपर अपने विचार आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर रखने का मुझे अपना समय दिया। तो सबका मैं अभिनंदन करता हूं और सभी कोई महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। देवादिदेव महादेव सभी के जीवन में खुशहाली और सुखियां प्रदान करें, सभी श्रोतागणों के भी जीवन में सुखियां आए और सभी टीम गणों के भी रेडियो अपना विनीपैग के सभी देश विदेश जहां भी हमारे टीम मेंबर्स हैं, सबको भगवान, सबको बधाई हो और सबको महादेव हमेशा प्रसन्न रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी। शिवरात्रि का कैसा रहा आपका कल संध्या का प्रोग्राम? बहुत बढ़िया, भगवान की कृपा से, क्योंकि जो महाशिवरात्रि है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा एक महत्व है, एक अपने आप में बहुत बड़ा त्योहार है, क्योंकि भगवान सदा शिव वो एक भगवान के साथ साथ महादेव एक आदि गुरु भी हैं। वो एक आदि गुरु भी हैं। आदि गुरु जीव को सिर्फ एक भगवान की ही उपाधि नहीं है, वो एक आदि गुरु के रूप में भी पूजे जाते हैं पूरे विश्व में, क्योंकि वो एक सभी के एक आध्यात्मिक गुरु है। वो सदैव संदेश देते हैं। उन्होंने अपना रहना, अपना सहना जीवन में सदैव हर किसी इंसान को, मतलब उन्होंने जीवन में अपना यही उपदेश दिया कि सदैव स्मरण रहो, स्मरण करो, भजन करो, जप करो, तप करो, लेकिन नियम से रहो। उनकी नियमावली, उनका जीवन, उनका परिचय ही इंसान के लिए सबसे बड़ा महत्वता प्रदान करता है। जी पंडित जी, वो कहते हैं ना, करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक नौ खंड में शिव से बड़ा न कोई। बिल्कुल बिल्कुल 100% बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है जी आपकी ये बात, क्योंकि देवादिदेव महादेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनसे बड़ा क्यों नहीं है कोई। ये सबसे बड़ा प्रश्न, सही आपने प्रश्न किया मनु जी, क्योंकि इनको सिर्फ हर किसी देवता को मनुष्य पूजते हैं जी, और ये तो एक ऐसे देवादिदेव महादेव हैं, इनको देवताओं के साथ साथ राक्षस भी पूजते हैं। सही है। इनका रावण भी सबसे बड़ा भगत हुआ है। इनको राक्षस भी, भस्मासुर ने इनकी तपस्या की, उनसे वरदान लिया। हर एक राक्षसों ने भी इनसे पूजा करके इन्होंने वरदान लिया। मतलब ये तो हर पर प्रसन्न, दयालु, परम्पार, करुणामयी भगवान है महादेव। हर किसी पर ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए महादेव को ही कहा जाता है कि ये सबके देवों के देव ही हैं, क्योंकि सब पर प्रसन्न होकर के सबको गले लगाते हैं। पंडित जी, ये भी पता है भस्म से इनका श्रृंगार होता है? हाँ, इनका जो ऐसा होता है कि इनको भस्म से स्नान, इनका श्रृंगार होता है, क्योंकि अभी बनारस के अंदर, हमारे भारतवर्ष में बनारस एक बहुत बड़ा पवित्र एक स्थान है। जी हाँ, जी। तो उस स्थान पर भी जो मतलब जहां पर, वहां पर एक शमशान घाट है, इसको शमशानवासी कहा जाता है। जब भी कहीं भी शमशान घाट जो स्वर्गवास जो बना रहता है, वहां पर कोई सी देवता की फोटो हो ना हो, महादेव की फोटो अवश्य लगी रहती है जी। क्योंकि महादेव शमशानवासी है, वो शमशान में रहते हैं। और वो वहां भी, अभी भी बनारस के अंदर पहले मुर्दे की विभूति भगवान शिव को लगाई जाती है। और उज्जैन महाकाल में पड़ता है, एक उज्जैन में महाकाल, वहां तो स्पेशल भस्म आरती भी की जाती है। 12 ज्योतिर्लिंगों के अंदर उसकी भस्म आरती का तो महत्व पूरे विश्व के अंदर अपने आप में विख्यात है, पूरे विश्व में मानी जाती है। और भस्म आरती भगवान शिव भस्म ही लगाया करते थे पूरे शरीर के ऊपर। तो वहीं था ना जो शिव जी ने दैत्यों का नाश किया था, उज्जैन में ही, महाकाल उज्जैन। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी, वहाँ महाकाल उज्जैन में। हाँ जी जी। महाकाल की पूजा इसलिए की जाती है मनुष्य, साथ में ना महाकाल की पूजा से एक और फायदा है जी। जिन व्यक्ति कुंडलियों में, जिनकी कुंडलियों में काल सर्प योग होते हैं, जिनकी कुंडली के अंदर दोष होते हैं, कुंडलियों में चंडाल योग होता है, तो कभी अन्य ज्योतिषियां सब अपने अपने प्रकार से, कभी ब्राह्मण बोलते हैं किस प्रकार, तो उनकी दोष की निवृत्ति भी उज्जैन महाकाल में ही होती है। वहाँ स्पेशल काल सर्प योग की पूजा की जाती है। सही है, सही है। हाँ जी। और आज सुबह बहुत सारे हमारे श्रोतागण आपकी इंतजार कर रहे थे। आप उन्हें, वैसे तो मैंने बता ही दिया था, मगर फिर भी जो तुम्हारी और मेरी बात तो हो चुकी थी कि हम सुबह में आएंगे, यानी कि हमारी शाम है, क्योंकि आज का मैंने स्पेशल प्रोग्राम हमारे हिंदू भाई बहनों के की ये मांग थी कि आज का दिन स्पेशल है, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना की वजह से इंडिया में तो बहुत सारे गुरुद्वारा, मंदिर वगैरह, सभी जितने भी भक्त हैं
गुरुद्वारा में भी जाना शुरू कर दिया, मंदिरों में भी, मगर यहाँ अभी भी रिस्ट्रिक्शन है, ज्यादा लोग नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नहीं ये क्योंकि मैं इसके लिए तो सबसे पहले माफी मांगना चाहूंगा सभी श्रोतागणों से भी और सब टीम मेंबर से भी, सब रेडियो अपना विनिपेग सभी अपने मेंबरों से भी, क्योंकि पूजा के कार्यक्रम के अनुसार थोड़ा बहुत देरी हुई, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। और इसीलिए चलो ऐसा होता है ना, क्योंकि इसमें एक जानकारी और देता हूँ। महाशिवरात्रि पर क्या होता है, इनकी 4 पहर की पूजा होती है जी। इस दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। जी जी। तो इनकी हाँ, महाशिवरात्रि इसलिए बनाई जाती है क्योंकि महाशिवरात्रि पार्वती के साथ इनका विवाह हुआ था। और शिवरात्रि की रात को 4 पहर पूजा की जाती है। 4 पहर का मतलब है भी बिल्कुल नाइट के अंदर 4 बार इनकी पूजा होती है, क्योंकि महाशिवरात्रि का अर्थ है महान शिवरात्रि। महान शिवरात्रि मतलब इसका रात्रि से महत्व ज्यादा है, दिन से नहीं है, रात्रि से ज्यादा महत्व है। तो इनकी जैसे पूजा 4 आरतियां होती हैं, सायंकाल 7 से लेकर के 9 बजे तक इनकी पूजा होती है एक, फिर 11 से लेकर के 2 बजे तक इनकी 1 बजे तक पूजा होती है, फिर 2 से लेकर के 1 से लेकर के 2 बजे तक पूजा होती है, फिर 4 से लेकर के 5-6 बजे तक पूजा। मतलब इनकी रात्रि को अपने समय अनुसार 4 पहर इनकी पूजा होती है, शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक। सही है। तो इसीलिए शेड्यूल ज्यादा बिजी रहा, तो इसलिए उस व्यस्तता में रहे तो ज्यादा समय फिर दे नहीं पाए। इसीलिए क्षमा चाहते हैं सभी श्रोता। चलो आज हमारी संध्या है, अभी रात्रि शुरू हुई है, 8:48 हो चुके हैं, यानी कि 8:45। तो अभी आज के दिन की और महत्वता बताएं, क्योंकि काफ़ी मेरे पहले भी रिस्पेक्टेड भाई पंडित राजीव जी तरन तारण से वो भी आए थे, काफी कुछ उन्होंने बताया। आज के दिन की इम्पोर्टेंस। हाँ जी, देखो अब 8:48 बता रहे हो, तो आपकी तो महत्वता अभी शुरू हुई है। अच्छा। आपके हमारे यहाँ हिसाब से देखा जाए तो रात्रि हमारे यहाँ तो निकल चुकी है भारतवर्ष में। जी जी, हमारी शुरू हो गई, रात्रि अभी शुरू हुई है, तो मतलब महाशिवरात्रि शुरू हुई है अभी। इसका जो पर्व, जो त्योहार है रात्रि से जुड़ा हुआ है, क्योंकि रात्रि का मतलब होता है अंधकार। भगवान देवादिदेव महादेव जीवन में से अंधकार का नाश कर करके इंसान जीवन को सुगम्य की तरफ लेके जाते हैं। तो इसीलिए इनको शिवरात्रि पर इनकी पूजा की जाती है जी। और महाशिवरात्रि पर शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए 108 जन्म लिए हैं। इसीलिए ही माला के अंदर 108 मन के होते हैं, जो 108 जाप किए जाते हैं जी। तो माँ पार्वती ने कभी मनु, कभी सती, कभी कुछ रूप में इनको मतलब रूप के जन्म लेकर के भगवान शिव को पाना चाहा, और आखिर के अंदर पार्वती के रूप में ही भगवान शिव ने भगवान शिव को पार्वती ने प्राप्त किया। इसीलिए उस 108वें बार जो जन्म हुआ पार्वती का, उस रूप में भगवान शिव को प्राप्त किया, पति के रूप में स्वीकार किया, और पति पत्नी का इनका पूर्ण रूप से विवाह हुआ, वो महाशिवरात्रि के रूप में ही मनाया जाता है जी जी जी। हाँ, ये सब इसका है। हाँ जी। इन दिनों में बहुत सारे जो बच्चों की शादियां करती हैं पेरेंट्स, क्या ये दिन अच्छे रहेंगे? हाँ, जहाँ अच्छा होता है? हाँ, ये ऐसा होता है, बिल्कुल ये 100% आपने सही कहा कि कई पेरेंट्स बिल्कुल बोलते हैं कि जैसे रामनवमी है, हमारे त्योहार आते हैं, होली है, दीपावली है, इन त्योहारों को तो हम मानते हैं कि ये अनपुच्छ साहे हैं। मतलब इन त्योहारों पर तो हम जैसे मर्जी विवाह कर लेते हैं, अभी नहीं, जैसे रामनवमी है, अक्षय तृतीया है, इन पर तो कोई विचार नहीं किया जाता। लेकिन महाशिवरात्रि पर इस बात पर जरूर विचार है। बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया मनु जी, इस बात पर तो जरूर कि महाशिवरात्रि पर विवाह नहीं करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इसमें तारावी, अभी तो तारावी अस्त हो रखा है, जिसको बोलते हैं गुरु अस्त, शुक्र अस्त। जब ये अस्त हो तो फिर तो विवाह नहीं करना चाहिए। तो मैं इस बात को नहीं मानूंगा कि महाशिवरात्रि पर विवाह करना शुभ रहेगा, क्योंकि शिवजी और पार्वती का प्यार, शिवजी और पार्वती की शादी हुई है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये दिन शुभ रहेगा, गुरुओं देवी देवताओं के इन दिनों में शादी हुई थी। तो मैं इसीलिए पूछ रही थी कि बहुत सारे लोगों के ये सवाल थे, क्या ये दिन शुभ रहता है या रहेगा अगर कोई बच्चा? हाँ, नहीं, आपका प्रश्न सही है, पर लेकिन क्योंकि हर बार कभी तो फरवरी में आ जाती है शिवरात्रि, कभी महाशिवरात्रि, कभी मार्च में आती है। हाँ जी, तो ये
हाँ, तो ये इसका पता नहीं ना कब भगवान शिव और पार्वती का जब विवाह हुआ तो क्या वहां शुक्र अस्त गुरु अस्त नहीं हुआ हो। ये गुरु अस्त और शुक्र अस्त से रिलेटेड होता है। जैसे अभी शुक्र अस्त चल रहा है तो शुक्र अस्त में और गुरु अस्त में तो विवाह नहीं किया जाता ना जी। तो इसलिए मेरे ख्याल से मतलब महाशिवरात्रि पर विवाह जरूर चलो कर सकते हैं, कुछ रस है बिल्कुल किया जा, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, विवाह का है समय पर, लेकिन गुरु अस्त और शुक्र अस्त का तो विचार करना ही पड़ेगा जी। जी जी। गुरु अस्त और शुक्र अस्त, हाँ जी। और कोई बात, कोई खास बात बताएं जो इन दिनों में नहीं करनी चाहिए, और ऐसी कौन सी बात है जो करनी चाहिए? मतलब जो भी हमारे फैमिली में डोमेस्टिक शादी है, कोई नया घर लेना है या किसी ने नया कारोबार शुरू करना है। देखो इसके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। इस पर क्या करना चाहिए, जो महाशिवरात्रि है या इन दिनों के अंदर जो फाल्गुन का महीना जो चल रहा है, ये बीच में माघ का महीना रहा, माघ फाल्गुन जो वैसे ये महीना, क्योंकि अभी तो देवादेव, अब तो भगवान नगरी, शिव की नगरी हरिद्वार के अंदर महाकुंभ भी चल रहा है। सबको पहले महापावन कुंभ की सभी रेडियो अपना विनीपैग के सभी श्रोतागणों को भी और मेंबर गणों को भी सबको बधाई हो पहले तो कुंभ महापर्व की जी। सबको जैसे जानकारी है कि अभी हरिद्वार में कुंभ चल रहा है। पहले कुंभ के बारे में थोड़ा बताता हूँ, क्योंकि जो कुंभ है वो 12 साल के बाद हरिद्वार के अंदर आता है। कुंभ क्यों बनाया जाता है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी एक बार आपको पहले दे दूं, थोड़ा मेंबर गणों को और श्रोतागणों को, कि कुंभ क्यों बनाया जाता है। ये समुद्र, जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में, समुद्र के अंदर जो मंथन हुआ था उसमें से कलश निकला था जी, और उस कलश के अंदर अमृत था। तो उस अमृत को पीने के लिए देवता और दानव आपस के अंदर संवाद करने लगे, झगड़ा करने लगे भी हम पी के हम अमर होंगे, वो करे हम पी करके हम अमर होंगे जी। तो देव दानव संवादे मध्य माने मोहदो, ऐसा हमारी शास्त्रों में भी लिखा गया है। तो आपस में जब युद्ध लड़ रहे थे तो लड़ते लड़ते कुछ उस कलश में से अमृत की बूंदें पृथ्वी पर गिर गई। वो गिरी हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और इलाहाबाद जी। इसलिए भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से हर 3 साल के बाद इन 4 जगहों पर, उज्जैन, नासिक, इलाहाबाद और हरिद्वार, इन 4 जगहों पर हर 3 साल के बाद कुंभ मनाया जाता है, और 12 साल के बाद हरिद्वार में महाकुंभ मनाया जाता है, और वो शिव की नगरी है। तो इस महीने का मतलब, इस महीना तो ये बहुत आनंददायक हो ही गया कि जब महाकुंभ पर्व चल रहा है, तो इन महीने 2 महीने में तो अब तो ये वाले जो महीने हैं ये तो बड़ा पुण्यदायक ही है, क्योंकि साक्षात अमृत गिरा हुआ है हरिद्वार में, और लोग हजारों लाखों लोगों ने स्नान कल किया है। कल महाशिवरात्रि पर एक और जानकारी की, महाशिवरात्रि पर शाही स्नान किया जाता है 13 अखाड़ों की तरफ से, वो भी कल संपन्न हुआ है, कल 13 अखाड़ों से संपन्न हुआ है। तो ये महीने वैसे करने के लिए, इस महीने में क्या होता है कि शादी विवाह भी शुक्रस्त, गुरुअस्त और शुक्रस्त, तो शादी विवाह इसमें नहीं किया जाता, पर लेकिन भूमि क्रय, भूमि विक्रय, कोई किसी का अपने नए निर्माण को, घर को, कार्य को शुरू करवाना है, कोई नया वाहन खरीदना, वो इसमें कहीं भी मतलब दिक्कत नहीं आती उसके अंदर। अच्छा, अगर यात्रा, नए काम शुरू कर सकते हैं। पंडित जी अगर यात्रा पर जाना हो तो? यात्रा भी शुभ है जी, बिल्कुल यात्रा शुभ है जी, हाँ जी, इस महीने यात्रा शुभ रहती है। ठीक है, यात्रा शुभ रहती है। अच्छा, ये पॉजिटिव पक्ष है, मतलब पॉजिटिवली लोग अपने घर से निकल सकते हैं, जा सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। बस शादी के बारे में है कि शादी ब्याह या लगन अगर किसी का है, अगर पंडित लोग कह देते हैं ना सम टाइम कि ये आपको इन दिनों में, अच्छा शिवरात्रि वाले दिन नहीं करना चाहिए, या इससे आगे पीछे भी 2-4 दिन कर ले? सैटरडे संडे मोस्टली होता है। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये सही जो है प्रश्न किया। इसमें क्या होता है ना, देखो मतलब जैसे 14 फरवरी, क्योंकि इसमें ना 8 फरवरी को शुक्र अस्त हो गया था। 8 फरवरी को शुक्र अस्त हो गया जी। जब से शुक्र अस्त मतलब तारा लग गया, वो 8 फरवरी से तारा ही चल रहा है। वो तारा जो उदय अभी नहीं हुआ, जो तारा तो अभी अस्त ही है। इस फाल्गुन मास में भी अस्त है, महाशिवरात्रि पर भी फाल्गुन में तारा अस्त है। मतलब महाशिवरात्रि पर ही विवाह का नहीं मैं कह रहा, इस पर ज्यादा नहीं है कोई दिक्कत, पर लेकिन परेशानी ये है कि गुरु अस्त और शुक्र अस्त इस महीनों में तकरीबन होते हैं। इस फाल्गुन मास में, माघ मास में, चैत्र मास में तकरीबन इनमें गुरु अस्त और शुक्र अस्त होते हैं। सिर्फ गुरु अस्त और शुक्र अस्त की वजह से ही शादियां नहीं इस महीनों में करनी चाहिए। महाशिवरात्रि पर ना हो,
ज्यादा इस पर कोई जोर वाली बात नहीं है, इस पर ज्यादा दिक्कत नहीं है। सही है, सही है। हाँ, मेन इश्यूज ये है कि गुरुअस्त और शुक्रस्त। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इन दिनों में बहुत सारे जो बहनों की शादी नहीं होती, जहाँ उन बच्चों की शादी नहीं होती, कि नहीं आपके होते काल सर्प योग है, जहाँ उनका उपाय कुछ बता सकते हैं, जहाँ कोई मंगलिक है तो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि इन बातों को लेकर के तो लोग बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। ये सही प्रश्न किया आपने मनोज जी, क्योंकि कारण क्या है इसके अंदर, इसमें लोगों को परेशानियां रहती हैं कि क्योंकि कुंडली के अंदर कालसर्प योग 12 प्रकार का होता है। जी। 12 प्रकार के कालसर्प योग होते हैं, कुछ मांगलिक दोष होते हैं। तो ये जरूर, क्योंकि शिव पार्वती का विवाह हुआ था, इस चीजों से रिलेटेड मान के चलते हैं कि जिसकी शादी विवाह नहीं हो रही है, तो हमारे कुछ शास्त्रों में, शिव पुराण में भी लिखा गया है कि जो औरत मंगला गौरी का व्रत करती है या क्योंकि इसके अंदर रुद्राभिषेक किए जाते हैं, महामृत्युंजय का पाठ भी किया जाता है। जिनकी कुंडली में काल सर्प योग है जी, जिनकी कुंडली में कोई चंडाल योग है या मांगलिक दोष है, इन पर पाठ पूजा की जा सकती है। ये फलदायी, ज्यादा फलदायी है। मतलब महामृत्युंजय का अनुष्ठान, जिसकी कुंडली में, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की कुंडली में काल सर्प योग है, तो काल सर्प योग की निवृत्ति के लिए महामृत्युंजय का पाठ, महामृत्युंजय की जप शिवरात्रि के उपलक्ष्य में की जाती है। बिल्कुल ये कर सकते हैं पाठ पूजा जी। सही है। और मेरा ख्याल है कि फेसबुक पे काफ़ी तमाम मेरे सुनने वाले भाई बंधु, मेरा अपना परिवार, मेरे अजीज़ जो अक्सर प्रोग्राम को सुनते हैं, शिवानी माधव जी कहते हैं, क्या बात है पंडित जी, गिविंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन विच मोस्ट पीपल डोंट नो, दिस हैपनिंग ओनली बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो वो प्रोग्राम सुन रही हैं वो और कह रही हैं कि बहुत सारे लोग कथा करके चले जाते हैं, मगर इस बात के पीछे लॉजिक क्या है, नेगेटिव जो पॉइंट है ना, वो नहीं बताते। तो वो आपने शेयर किए जो मैंने पूछे हैं। मंजीत जी प्रोग्राम, बिल्कुल हमारा कर्तव्य है जी। मंजीत जी प्रोग्राम को सुन रहे हैं, भगवान धालीवाल जी है, ज्योतिष गुरु राजीव जी सुन रहे हैं, और बहुत खूब चर्चा हो रही है। ज्ञान जी बोल रहे हैं, और प्रगट जी कैलिफोर्निया से प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, और तमाम सुनने वाले भाई बंधु सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ जो आज के प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। और कुछ बताएं पंडित जी, आज के दिन की क्या महत्वता है? अच्छा, हाँ, मैं यही कहूंगा कि सबसे बड़ी महत्वता तो आज महादेव अपने आप में ही, सबसे बड़े महत्व तो महादेव का ही है। अपने आप में ही भगवान साक्षात स्वयंभू प्रकट भान देवादिदेव महादेव सभी संसार के पालन हरता है, संकट हरता है, दुख हरता है और कष्ट हरता है। आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में मैं यही जानकारी दूंगा कि भगवान शिव को प्रसन्न करें। वैसे तो भगवान शिव बड़ी शीघ्र अति प्रसन्न होने वाले हैं। जैसे भगवान ब्रह्मा की पूजा है, विष्णु की पूजा है, लक्ष्मी की पूजा है, धन से होती है। पर लेकिन महादेव की पूजा एक ऐसी निराली पूजा है जिसकी भांग, बेलपत्र, फल, धतूरा, दूध भी, मिल्क भी प्रॉपर नहीं चढ़ता, दूध भी, उसके अंदर भी थोड़ा वाटर जल मिला करके, कच्ची लस्सी जिसको बोलते हैं, पानी जैसा पतला पतला बना करके उसको शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। तो मतलब ये पूजा इतना ही सरलता से और सफलता से महादेव प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद। इस दिन क्या करना चाहिए? महादेव पर जल चढ़ा के आना चाहिए, गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। जो व्यक्ति देवादिदेव महादेव शिवलिंग के ऊपर आज के दिन ओम नमः शिवाय बोल कर करके गन्ने के रस से अभिषेक करता है, भगवान को चढ़ाता है शिवलिंग पर, तो उसको आज लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो आज शहद का अभिषेक महादेव पर करता है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आज शहद भगवान शिवलिंग पर चढ़ाता है, तो उसके रोग, दोष और व्याधियां समाप्त होती हैं जी। तो मतलब इस प्रकार से अलग अलग जो अभिषेक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। जिनको ये होता है कि कुंडली में संतान के सुख नहीं होते या पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी परेशानियां आती हैं, तो वो औरतें और पति दोनों मिलकर के, पति पत्नी दंपति दोनों, आज के दिन गऊ के दूध से भगवान शिव पर पूरी रुद्राष्टाध्यायी, एक हमारा भगवान रुद्री का एक पाठ होता है रुद्राष्टाध्यायी, उस पूरे पाठ के द्वारा, पूरी रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा उस गऊ के दूध से अभिषेक करते हैं, तो उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो मतलब ऐसे अलग अलग प्रकार से अलग अलग मनोकामना, हर प्रकार की अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग प्रकार की ही सामग्री चढ़ाई जाती है। पंडित जी, मेरा एक सवाल है आपसे, जो भांग पीते हैं उसका क्या मतलब है? पी के भांग जमा लो रंग, जिंदगी बीते खुशियों के संग,
लेकर नाम शिव भोले का, दिल में भर लो शिवरात्रि की उमंग। तो इसका क्या मतलब है? शिवरात्रि की मांग, बिल्कुल बिल्कुल। इसका जो, हाँ, इसका जो महत्व है कि भगवान जो शिव थे, रहते थे मस्त, रहते थे मस्त, अपनी मस्ती के अंदर। ठीक है। गले में सांप डाल लेना, सबसे डिफरेंट रहना, गले में सांप डाल लेना, त्रिशूल पकड़ लेना, ठंड में बैठे रहना, आसन में मृगशाला ही बिठा लेनी, बिछा उनके लेनी, सिर से भी कपड़े जो गंगा पहने हैं वो निकलती। मृगशाला। बालों से भी हाँ, गंगा। सिर से, हाँ, गंगा निकलती, मतलब उन्होंने जटा जैसी बना लेनी, उन्होंने बाल में, मतलब वो एक मस्त थे, प्रकार के थे। भांग चढ़ाने का मतलब ये है कि शिव मस्त मलंग मिस्त, शिव मस्त बना देंगे भी। शिव जो है ना, इससे मस्ती चढ़ जाती है। भांग जो होती है ना, वो एक मस्ती का प्रतीक है। भी इसको पीने के बाद आदमी को खुशी रहती है, अंदर से प्रसन्नता रहती है। भांग पीने के बाद वह मतलब ज्यादा मतलब मग्न हो जाता है। तो उनको मग्न रहने के लिए भगवान शिव तपस्या के अंदर मग्न रहने के लिए भांग का घोटा पिया करते थे, ताकि मैं अपनी तपस्या के अंदर मेरे को विघ्न ना आए, मेरा ध्यान सिर्फ तपस्या और की तरफ ही रहे। इसलिए जो भांग जो होती है वो मस्त बनाने के लिए होती है। मस्त, वो मस्ती किस प्रकार की? भगवान की मस्ती, भक्ति की मस्ती बनाने के लिए होती है। इसीलिए हमारे कुछ भगत भी आज के दिन भगवान शिव पर भांग का घोटा बना करके भोलेनाथ पर भी चढ़ाते हैं, और प्रसाद रूप में खुद भी ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने का मतलब ये नहीं है कि पी करके आपने घूमना फिरना है कहीं। पी करके मतलब ये है कि अपने पी करके नाचना है, मस्ती मनानी है, तांडव गाना है। ओम जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। भी अब जप करो, आप नमः शिवाय का जप करो, मस्ती के अंदर खो जाओ, आज सदा शिव के अंदर डूब जाओ, आज महादेव के अंदर, महाशिवरात्रि के पर्व के ऊपर। इसका सिर्फ तात्पर्य मतलब यही है कि मस्ती में रहना और भगवान शिव से ध्यान ना हटे आपका, भांग पी करके वही मस्त रहे। अच्छा, बस उसी की। हाँ जी। भांग में ये भी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत सारे लोगों का भांग, ये है कि भांग एक नशा है। इसको क्यों, मतलब इस दिन के पाक पवित्र, जैसे मंदिर में गुरुद्वारे या चर्च है, चाहे मस्जिद हाँ है, जी, हाँ जी, तो ये नशा करके वहां नहीं जाना चाहिए। मगर इस दिन तो भांग घोट घोट कर उसे पीते हैं। क्यों पीते हैं, ये भी सवाल था। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये प्रश्न शायद आपने जीवन में कभी ये प्रश्न बार बार कोई करता भी नहीं है, और मनु जी आपका धन्यवाद देता हूँ, और आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। जी, क्योंकि हमारे श्रोतागणों के मन में बड़ी आशंकाएं होंगी, हर एक प्रकार की आशंकाएं होती है, मन में आशंकाएं रहती है। सत्य बोला आपने। इस, हाँ, भी आप बोल रहे हैं कि भांग पी करके सिर्फ महादेव के महाशिवरात्रि के दिन ही पी करके महादेव के मंदिर में ही क्यों जाते हैं, और किसी देवालय, किसी और तीर्थों पर हम नहीं जाते, किसी धार्मिक स्थल पर नहीं जाते। कारण ये है क्योंकि भगवान शिव को प्रिय है, भगवान शिव को भांग अति प्रिय है। इसको बोलते हैं विजयन धनु कपरदिनो विशल्यो बाणवा। मतलब भगवान जो भांग है उसको एक बूटी के रूप में, उसको बूटी का रूप दिया गया। नशे का, हर किसी चीज के दो अर्थ होते हैं। आप उसको नशे की तरफ लेके जाओगे तो वो नशा करेगी, अगर आप उसको पॉजिटिव लेके जाओगे तो आपको पॉजिटिव शाइन करेगी। जो भांग है उसको नशे की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए। जो भांग है वो एक भगवान शिव को प्रिय बूटी है, वो एक प्रकार का बूटी है, पौधा है वो एक। और भगवान शिव को वो प्रिय है क्योंकि वो मस्त होकर के हजारों वर्ष वो तपस्याएं में बैठे रहते थे। सबको पता है वो हजारों वर्ष तपस्याएं किया करते थे जी। तो वो तपस्याओं पर बैठने के लिए, अपने आप को मग्न बनाने के लिए, क्योंकि जो भांग है वो इंसान को वास्तविकता से दूर लेके जाती है, परिवार से दूर लेके जाती है। वो उसको मस्त बना करके वहीं तक ही सीमित कर देती है, मंत्र जप और तप तक ही सीमित रखती है जी। तो इसीलिए महादेव इसको पिया करते थे, क्योंकि वो हजारों वर्ष तपस्याएं किया करते थे। और भगवान शिव के जितनी तपस्याएं जीवन में नहीं कोई कर सकता, वो एक खुद तपस्वी है। वो मैंने कहा ना, वो भगवान से ज्यादा योगी है। मैंने एक बहुत बड़ी बात बोली थी जब शुरू में शुरू किया था, बिल्कुल मनु जी, कि वो आदि गुरु है। वो महादेव भगवान के साथ, भगवान तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आदि गुरु भी है। जो संत हैं, महापुरुष है, वो गुरु की उपाधि है उनके पास। जो फिर गुरु लोग तो उन्हें तपस्या का मतलब होता है, तो वो तप के लिए भांग को ग्रहण किया करते थे, ताकि हमारा मन इधर उधर ना भटके और हम तपस्या के, हमारी भंग ना हो, और हम मस्ती में रह करके जप करें और तप करें। उसी रूप में ही भगवान शिव के जो भक्त हैं उसको नशे के रूप में नहीं पीते हैं, उसको नशे के रूप में नहीं लेना है। उसको लेना है कि हमने मस्त रहने के लिए, भगवान शिव की भक्ति के लिए उसको ग्रहण करना है। उस चीज का मोटिव और मकसद ये है
कि हमने भगवान शिव को प्रसन्न करना है और इसको ग्रहण करना है। तो इसीलिए जो भगत जो भांग ग्रहण करते हैं या भांग पीते हैं या इस प्रकार से जो भी कोई है, तो वो इसको पॉजिटिव लेना है कि मस्ती के लिए, भगवान शिव की भक्ति के लिए ये ग्रहण किया जाता है। हाँ जी। और ये है सूर्यास्त में सूरज सौर मंडल के केंद्र पर। ये भी पता चला था कि तारा जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौर मंडल पर घूमता है, इसका भी इसके हाँ जी। साथ कोई ताल्लुकात है, चाहे इसके साथ भी कोई मिलन है इस दिन के साथ? हाँ बिल्कुल, इस दिन से बिल्कुल जी, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया। इस दिन से ये भी मिलन होता है क्योंकि सूर्य के चारों ओर जो तारा घूमता है, तो ये तारा ग्रह बोलते हैं। इस तारा ग्रहों से जीवन के अंदर हमें सुखता, पॉजिटिविटी प्राप्त होती है। उसके द्वारा इंसान के, क्योंकि जो सूर्य है वो एक ग्रहों के अधिपति है। हमारे 9 ग्रह होते हैं, कुंडली के अंदर 9 ग्रह होते हैं, और जब नव ग्रहों को देखते हैं तो सूर्य हमारे बीच में होते हैं, अधिपति बोलते हैं उनको, अधिपति सभी ग्रहों के। तो जब उनके चारों ओर तारा जो घूमते हैं, जो सूर्य है वो पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा जिसको बोलते हैं, महाशिवरात्रि के दिन क्योंकि भगवान शिव की पूजा होती है, उस पूजा के से आशीर्वाद के रूप में भगवान सदाशिव हमेशा भक्तों को पॉजिटिव और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। आपके कहने का मतलब अभी शक्तिशाली भंडार, मुख्य रूप में हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों ही विशाल गैस है, दोनों चीजें इसी ऊर्जा से मिलती हैं। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ और गंगा का कोई स्पेशल जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है? गंगा, गंगा बिल्कुल हाँ, बांग्लादेश के कुल मेरा ख्याल है कि बहुत 2000 या 2500 किलोमीटर की दूरी पर ये तय करते हैं लोग। उत्तराखंड, हिमालय से लेकर बंगाल में इधर उधर सब जाते हैं। तो गंगा नदी पर ही जाके क्यों इतनी ज्यादा पूजा होती है, उसके पीछे क्या कारण है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि पवित्र पावनी गंगा माँ, हमारे यहाँ भारतवर्ष में तो सबको जानकारी होगी कि जो मृत हो जाते हैं उनकी अस्थियां भी गंगा में प्रवाहित की सही जाती है, सही, इसीलिए मैंने पूछा। हरिद्वार को इसका बहुत, हाँ बिल्कुल मनु जी, बड़ा इस महत्व है इसका। गंगा अपने आप में एक पवित्र शब्द है, गंगा बहुत प्यारा। गंगा, यमुना, सरस्वती, वैसे तो ये 3 बहनें हैं, पर लेकिन यमुना और सरस्वती की महत्वता नहीं, गंगा की महत्वता क्यों? क्योंकि इसको भागीरथ जी, इसको भागीरथ जी मतलब हरिद्वार के अंदर हर की पौड़ी बनी हुई है। भागीरथ जी खुद गोमुख से गंगा जी को अवतरित करवाया था उन्होंने। जो गंगा है वो एक पालन रूप के अंदर, वह एक प्रकट रूप के अंदर पैदा हुई थी। जो गंगा सिर्फ मोक्षदायिनी के रूप में, इसको सिर्फ मोक्षदायिनी कहा गया, और किसी भी तीर्थ को या किसी नदी को मोक्षदायिनी नहीं कहा गया। इसको मोक्षदायिनी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसके अंदर इंसान जो पूरे कर्म करता है, कहते हैं कि इसमें एक बार जैसे भी तीर्थ लगे, कुंभ लगा हुआ, कुंभ में भी गंगा का ही स्नान का महत्व है कि इसमें स्नान करने से आदमी के पाप कम होते हैं, पाप उतर जाते हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं, रोग दोष व्याधियां दूर होती हैं। क्योंकि पवित्र पावनी माँ गंगा भागीरथ जी के द्वारा जितने भी इस संसार में लोग थे, उन संसार के लोगों की मोक्ष प्राप्ति के लिए भागीरथ जी गंगा जी को लेकर के आए थे, और ये गोमुख से निकली है। अब गोमुख से कोई और नहीं निकला, यही नदी क्यों निकली? गोमुख का मतलब है गऊ का मुख, गऊ का मुख, क्योंकि गऊ के अंदर 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। गऊ के मुख से जो चीज निकलेगी तो वैसी पवित्र हो जाएगी। जो गंगा वो गोमुख से निकली है, तो गोमुख से निकल करके वह पूरे भारतवर्ष में, हमारे हरिद्वार, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल को होते हुए और वह आगे तक वह गंगा सागर में जाकर के मिल जाती है जी। तो आगे जाकर के वह गंगा सागर में मिल जाती है। तो इसीलिए मतलब जीवन में, इसीलिए गंगा का महत्व जो हमारे जीवन में अधिक बताया गया है। तो समय अब काफी आगे बढ़ गया और आखिर में प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। कुछ खासियत आज के दिन के लिए हमारे लिसनर्स को, हमारे जितने भी लिसनर हैं, व्यूवर्स हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उन्हें कुछ बताएं। तो आने वाले दिनों में दोबारा फिर आपसे बात होगी। उससे पहले कि आप जाएं, जाते जाते कुछ बता दें, कोई इम्पोर्टेंट बात आज के दिन के लिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए।
सबसे पहले तो पोर्ट्रेट लाइन यही बोलूंगा कि मेरा परम सौभाग्य है, मेरा परम सौभाग्य कि मैं आज रेडियो अपना विनीपेग के ऊपर आकर के अपने विचार रख सका। सबसे पहले सारी टीम का धन्यवाद। मैडम मनु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बड़े अच्छे प्रश्न किए और ऐसे प्रश्न किए कि मैं जवाब दे पाऊं और अच्छे से उस लोगों को समझा पाऊं। आपने वही प्रश्न किए जो लोगों के हित में थे या लोग जो जानना चाहते हैं, तो इसलिए आपने बड़े अच्छे प्रश्न किए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं यही कहना चाहूंगा जाते जाते कि महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में, जो आज महाशिवरात्रि का पर्व है, सभी भगत श्रोतागण सभी महादेव शिव के मंदिर जाएं और भगवान शिव पर दूध, दही, बिलपत्तर, भांग, धतूरा चढ़ाएं और पंचामृत भी चढ़ा सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर के पंचामृत बना करके भगवान शिव पर चढ़ाएं। और आज के दिन रुद्राक्ष की माला का बड़ा महत्व बन जाता है। जिसके पास भी रुद्राक्ष की माला हो या कोई भी रुद्राक्ष हो, उस रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का जाप करें। आज उस जाप का महत्व एक माला का 36 गुना 32 गुना आज फल प्राप्त होता है। अगर कोई भगत आज के दिन एक माला फेरता तो उसको 32 गुना उस माला का फल मिलता है, क्योंकि आज महादेव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और भक्तों को आज आशीर्वाद देने के लिए ही वो शिव लोक से लेकर के इस संसार लोक, जगत लोक में आते हैं। तो आज के दिन रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का सभी जाप करें, सभी श्रोतागण, और भगवान शिव का पाठ पूजा करें, जप करें, तप करें। जिनकी कुंडली में कोई ब्राह्मणों ने दोष बताए हैं, किसी ज्योतिषियों ने भी काल सर्प योग है, तो काल सर्प योग के लिए आज के दिन चांदी के सांप के जोड़े और तांबे के सांप के जोड़ा, जैसे भी जोड़ा कोई मिल जाए, तांबे का मिल जाए या चांदी का, आज के दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं। और जिन दंपति को पुत्र की प्राप्ति नहीं है, वह बीज वाले फल का मतलब है जिस फल के अंदर बीज हो, जैसे नोट बनाना नहीं, जैसे सेब या कोई जैसे भी कोई बीज वाला अनार, वो फल आज और गऊ का दूध भगवान भोलेनाथ जी पर शिवलिंग पर चढ़ाएं और वो फल चढ़ाएं और उनसे आज आशीर्वाद मांगे। जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका। और आने वाले दिनों में दोबारा फिर किसी और विशेष उत्सव पर या किसी और विशेष दिन पर, जैसे होली आने वाली है, दोबारा फिर बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज्ञान जी का भी ज्ञान जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आपको ढूंढा और आप वो उन्होंने, देखो कोई ना कोई मार्गदर्शक तो होता ही है, जैसे भगवान शिव सबके मार्गदर्शक, हमारे तो ज्ञान जी बने। जी और उन्होंने आपका बताया, तो मनु जी मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हुई जब उन्होंने कल बोला भी मेरे से ये जानकारी ली जाएगी। यार हम ब्राह्मण का कर्तव्य है धर्म का प्रचार, ज्ञान का प्रचार और अपने ज्ञान को बांटना। तो मैं बहुत खुश हुआ कि मेरा ज्ञान आज मैं आपके द्वारा, रेडियो अपना विनीपेग के द्वारा हजारों लाखों लोगों में पहुंचा पाया। ये सबसे बड़ी बात आज भी, मेरा ज्ञान 10 में चला जाता, 100 में चला जाता, लेकिन आज लाखों करोड़ों देशों विदेश सुन रहे हैं। कितने देश आज मेरी आवाज को सुन रहे हैं। ये आवाज को मेरे रेडियो अपना विनीपेग ने पहुंचाया है। मैं तहे दिल से बिल्कुल कोटि कोटि उनका धन्यवाद पूरी टीम का करता हूँ, मैडम मनु जी आपका करता हूँ। और परम सौभाग्य होगा कभी पुनः मुझे फिर अवसर देंगे आप, तो पुनः आपके स्टूडियो में आकर के आपके प्रश्नों का बड़ी श्रद्धा से, बड़ी सरलता से, बड़ी भावना से आपके प्रश्नों का फिर पुनः जवाब दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन भी शुभ रहे, क्योंकि दिन की शुरुआत है। मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ज्ञान जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी। हैव अ वंडरफुल डे हेड। थैंक यू। सो इस जी साडे नाल पंडित जी और जी आचार्य नंद लाल शर्मा जी, जो कि ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਸੀ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਭਲਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ 7 ਤੋਂ 9 ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਵਕਫਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
8 to 10 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਹਮ ਉਮਰ ਆ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਖਾਸ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੂੰ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਦੁੱਧ, शहद ਤੇ अभिषेक अगर चढ़ाते हैं बेल या बेर के पत्ते तो आत्मा की शुद्धता होती है। संधूर का पेस्ट स्नान के बाद शिवलिंग को लगाया जाता है। ये पुण्य प्रतिनिधित्व का काम करता है, जो आपको मिलता है पुण्य का काम मिलता है। जलती धूप, धन, उपज, अनाज, आपके घर में अनाज की वृद्धि होती है। दीपक जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुकूल है, दीपक जलाना चाहिए देसी घी या फिर तेल से, और मैं ये भी कह दूँ कि मोस्टली देसी घी से जलाया जाता है। पान के पत्ते क्यों चढ़ाए जाते हैं? इससे संस्कारिक सुखों का, संतान का आकलन करते हैं, और ये बातें